प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, मैं धन्यवाद देता हूँ और इट्स अ टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर मी। मैं कोई बहुत बड़ा प्रीचर या कोई बहुत ही ट्रेन्ड स्पीकर नहीं हूँ, बट दिस इज़ माय यू कैन से होम ग्राउंड, जहाँ पर मुझे परमेश्वर ने बोलने का हियाव दिया और यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार मुझे परमेश्वर अपने ही होम ग्राउंड में प्रीच करने का, सीखने का मौका देते हैं। तो आज का जो विषय है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और ये विषय है प्रार्थना को शैतान कैसे रोकता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज़ जिससे कि शैतान जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है, हमारे प्रार्थना के समय को चुराता है। बाइबल में लिखा है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो। सिस्टर लक्ष्मी, आप अनम्यूट हो गया, प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैंने क्या बोला कि बाइबल में क्या लिखा है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। और जैसे कि अभी पास्टर साहब ने कहा कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है किसी भी उस कलीसिया के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो कि आत्मिक रूप से ग्रो करना चाहती है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी से कि वो इस वक़्त मेरी ज़ुबान पर, मेरे दिमाग पर नियंत्रण लें ताकि मैं बोल पाऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो शैतान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी एक मनुष्य से होती है जो प्रार्थना का जीवन बिताता है। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वचन कह रहा है हर समय प्रार्थना में लगे रहो और शैतान हर समय इस बात में लगा रहता है कि कैसे प्रार्थना को मैं रोकूँ, है ना? वचन कह रहा है हर समय प्रार्थना में लगे रहो और शैतान हर समय प्रार्थना को रोकने में लगा हुआ है, अपने-अपने षड्यंत्र रचता है। और मैं पिछले दिनों मैंने बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ों को महसूस किया। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच एग्ज़ैक्टली, मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभवों को और जो मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है, जो लोगों से सुना है मैंने कि शैतान कैसे आपके प्रार्थना के जीवन को रोकने के लिए बहुत ही स्मार्टली कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बनाता है, बहुत ही स्मार्टली वो कुछ रोल प्ले करता है। तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें, शैतान क्या करता है आपको प्रार्थना से रोकने के लिए, है ना? ही विल मेक यू बिज़ी। शैतान क्या करेगा? आपको बिज़ी कर देगा, है ना? आप खुद सोचिए कि आप अगर अपने जीवन काल को टटोलें, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमारा सुबेरे का या रात वाला जो स्लॉट है, वही एक स्लॉट है जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। अदरवाइज़ सुबेरे अगर आप लेट उठते हैं, उसके बाद हमें ब्रेकफ़ास्ट करना है, हमें ऑफ़िस जाना है, शाम को थक कर आते हैं, थोड़ा फैमिली के समय ही नहीं है। समय ही नहीं है, हम सब इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपने-अपने शेड्यूल में कि हमारे पास जिस पर्पज़ के लिए हम बनाए गए, आदम और हव्वा को क्यों बनाया है? दे वर अ रिप्लेसमेंट ऑफ लूसीफर। लूसीफर क्या था? वर्शिपर ऑफ गॉड। उसकी जगह को भरने के लिए हम बनाए गए। हमारा मेन पर्पज़ ऑफ क्रिएशन क्या है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। और वही एक चीज़ है जो हमारे जीवन में आज सबसे कम रह गई, है ना? मैंने बताया कि एक पंखा अगर हवा देने के लिए बनाया गया है और वो सिर्फ़ कुछ समय ही हवा देता है, 24 घंटे में से कुछ समय, तो उस पंखे का क्या पर्पस, है ना? तो हमें आज शैतान ने क्या किया हुआ? बिज़ी किया हुआ। हम बहुत जगहों में बिज़ी रहते हैं, बहुत जगहों। जहाँ वाजिब है, वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन कई बार हम ऐसी जगहों में भी बिज़ी हो जाते हैं, जो हमें खुद नहीं पता होता कि ये एक स्ट्रैटेजी है। आपके टाइम को किल करने के लिए शैतान बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ अपनाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय, उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय, उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानी की नाई चलो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वहीं उसकी 16वीं आयत पर मैं फ़ोकस करना चाहूँगा। 16वीं आयत में क्या लिखा है? और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, डेज आर इविल, है ना? अंधकार का युग है ये, और अंधकार हम देखते हैं दैट डार्कनेस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें जो आपको अवसर मिल रहे हैं, उन अवसरों को आप हाथ से जाने नहीं दीजिए। ये मैं किस अवसर की बात कर रहा हूं? आपके प्रार्थना के उस समय को, वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है। जैसे अभी प्रभु के दास ने कहा कि चाहे रात को मैं कितना भी लेट क्यों ना सोऊं, सफर से आऊं, कुछ भी हो, मैं अपने उस टाइम को, वो मेरा प्रीशियस टाइम है, मैं उसको पूरी होने नहीं देता। सवेरे का वक्त या रात का वक्त बहुत अच्छा। अगर आपने सवेरे उठकर 4 बजे से लेके 6 बजे तक प्रार्थना कर ली, 2 घंटे अपने आप को पूरी तरीके से एनर्जाइज कर लिया, फिर दिन भर में आप कुछ भी करते रहें, कितनी बार आपको गिल्ट नहीं होगा। आपको पता है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं करी, आपके अंदर गिल्ट आएगा, और ज्यादा अगर ये चीज बढ़ती चलेगी तो गिल्ट के बाद फियर आने लगता है। मैंने बहुत स्ट्रांगली महसूस किया कि जब हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं होता है, तो पहले गिल्ट आता है, गिल्ट के बाद इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। लेकिन जब आप प्रार्थना से भरे हुए, आपने सवेरे उठकर 2-2.5 घंटे अच्छे से प्रार्थना करिए, आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पूरे दिन भर आप जहां-जहां जाएँगे, आपको पता होगा कि मैं अपने आज पिता से बात करके आया। उसके हाथ को अपने ऊपर मैं माँग कर आया, वो मेरे साथ चल रहा है। लेकिन सवेरे उठे लेट और अपने-अपने कामों में चले गए, तो कहीं न कहीं आपका वो जो हियाव है, वो डामाडोल रहे। लेकिन एक प्रार्थना का जो जीवन है, वो आपको कहीं न कहीं बुलंद बनाता है अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस को पूरा करने। शैतान हमें सबसे पहले क्या करता है? हमारे टाइम को वो किल करता है। हमें कई अलग-अलग जगहों में वो बिज़ी कर देता है ना? आज लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है ना? इवन अगर हम सही-सही कहें, जो फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो थोड़े बहुत 3-4 वचन आ जाते हैं ना बाइबल के, हम सिर्फ वही पढ़ पाते हैं। वो भी क्यों? मोबाइल हाथ में, है ना? जो 2-4 वचन मोबाइल में पढ़ लिए, कुछ लोगों ने तो पढ़ लिए। तो मीटिंग अटेंड हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर प्रार्थना हो ही नहीं पाएगी। ये तो वही होती है कि सुबेरे उठकर धन्यवाद देना है और रात को सोने से पहले और भोजन के वक़्त धन्यवाद। अदरवाइज़ प्रार्थना का जीवन बचता ही नहीं। वी आर सो बिज़ी इन आवर डेली रूटीन वर्क। तो डेली रूटीन वर्क्स को आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है, तो समझ जाइए कि ये भी एक स्ट्रैटेजी है शैतान। टाइम मैनेजमेंट भी एक ब्लेसिंग को दिखाता है ना? टाइम मैनेजमेंट भी एक ब्लेसिंग को दिखाओ। अपनी चीज़ों को आप सिस्टमाइज़ करें। प्रार्थना का जो जीवन है, वो टाइम मैनेजमेंट से ही शुरू होता है। अपनी एक वर्ड होता है प्रायोरिटी सेटिंग मैनेजमेंट। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। और परमेश्वर आपकी प्रायोरिटी सेटिंग में कौन से नंबर में आता है, इसको आप समझें। आपको धीरे-धीरे अपने प्रार्थना के जीवन को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। मेक अ शेड्यूल और उस शेड्यूल पर फिक्स होने की कोशिश करें। एक बार एक प्रभु के दास ने एक बात बताई कि मैं एक निश्चित समय पर और एक निश्चित जगह भी थी, वो प्रार्थना करने के लिए बैठते थे। और कुछ दिन ऐसे हुए, एग्ज़ैक्ट वाक़या मुझे याद नहीं, कि उसने अपने उस टाइम स्लॉट को मिस किया और प्रभु यीशु मसीह उससे दर्शन में बात कर रहे हैं कि तू इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैं हर जगह तेरा वहाँ इंतज़ार करता हूँ जहाँ तू मुझसे आकर मिला कर। और ये परमेश्वर पिता की बहुत पुरानी आदत है। एक टाइम पर हमने पढ़ा उत्पत्ति में क्या है, उस शाम को ठंडे पहर डेली मिलने आता था, फेलोशिप करना चाहता है परमेश्वर। लेकिन आज हम इतने बिज़ी हैं, कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं, वो परमेश्वर की जगह ले लेते हैं, है ना? कोई भी ऐसा चीज़ जो परमेश्वर के स्थान को चुरा रहा है, वो एक तरीके का आइडल वर्शिप है। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर और कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ़ आपका और उसका टाइम है। उसके बीच नो एंटरटेनमेंट।
किसी को एंटरटेन नहीं करना है, कितनी बड़ी चीज क्यों ना, लेकिन कई बार हम सेक्रीफाइस कर देते। सबसे पहली बात शैतान क्या करता है हमारे प्रार्थना के जीवन को खराब करने का, हमें बिजी कर देगा, बहुत अलग अलग चीजों में बिजी कर देगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सेपरेट करना है। अभी एक प्रॉफिट प्रभु के एक दास एक मीटिंग में थे बहुत समय पहले, उन्होंने किसी के लिए प्रोफेसाई कर रहे थे, वो मैं देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि एक सिस्टर के लिए उन्होंने बताया कि बहन मैं आप चारों तरफ मकड़ी के जाले देख रहा हूँ, मकड़ी के जाले, आप ऐप हैं बहुत जगह, आपने अपने आप को फंसा लिया है, फंसा नहीं लिया है, फंसा दिया गया है। और बहुत समय से आप गिल्ट से जूझ रहे हैं कि मेरा प्रार्थना का जीवन हो, पहले जैसा प्रेम अब नहीं रहा। अपनी प्रायोरिटीज को समझें, कौन सी चीजें परमेश्वर की तरफ से, कौन सी चीजें शैतान की तरफ से। डिजर्निंग आपके अंदर होगी, आप उन चीजों से अपने आप को कट करने लगेंगे। पहली जो बात है, शैतान आपको बहुत ज्यादा बिजी कर देगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, ही विल मेक यू वेरी बिजी। और जो सेकंड पॉइंट है, ही विल मेक यू वेरी लेजी। पहला पॉइंट क्या था, he will make you very busy, either he will make you very very lazy। lazy मतलब बहुत ज्यादा आलस्य से भरा हुआ। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 11 में क्या लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। क्या लिखा है, तब तेरा कंगालपन बटमार, है ना, बटुए को मारने वाला, पता है ना, बटमार, अब मार लिया पता ही नहीं चला, पर्स गायब हो गया। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आपने रात को हो सकता है सोने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया, अचानक कोई बंदूक ताने आपके सामने खड़ा, आप तैयार ही नहीं, यू आर स्लीपिंग, है ना। कई बार होता है बस में लोग जा रहे होते हैं, रात भर सोए नहीं होते हैं, झपकी आती है, पर्स मार लिया पता नहीं। बाइबल में क्या लिखा है, जागते रहो, जागते रहो और सचेत रहो, सचेत रहो। यहाँ क्या लिखा है, कुछ थोड़ी और देर, एक और झपकी, है ना, और तेरा कंगालपन, और कंगालपन बटमार की नाई। ये वचन है नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय 10 से 11। चैट बॉक्स में कोई पूछ रहा है, नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 11 तक। इस प्रकार के कंगालपन की बात हो रही है, आपके पैसों की, बिल्कुल। फाइनेंशियली तो आप ड्रेन होंगे ही होंगे, फाइनेंशियली तो आप ड्रेन होंगे ही होंगे, स्पिरिचुअली भी आप ड्रेन होने लग जाएंगे, स्पिरिचुअली भी आप ड्रेन होने लग जाएंगे। कंगालपन, आत्मिक रूप से आप कंगाल हो जाएंगे। वो जो अभिषेक, वो जो जोश, वो गर्माहट पहले महसूस होती थी ना, यहाँ किसी के ऊपर हाथ रखा तो आग से भर जाएगा मैं, लेकिन अब तो खुद प्रार्थना करने से पहले यार कुछ होगा, बहुत दिन हो गए, प्रार्थना का जीवन ही हमारा हमारी वेदी टूटी हुई है प्रार्थना। हम आत्मिक रूप से कंगाल होते चले जाएंगे। आपने उसको देखा शिमशोन को, किस तरीके से वो सुसुप्त अवस्था में चला गया था। सुसुप्त अवस्था मतलब एक तरीके की लेजीनेस, ही वाज नॉट अलर्ट, आत्मिक रूप से सोता चला जा रहा था, सोते सोते उसको पता ही नहीं चला कि तो उसका अभिषेक उससे दूर हो गया, वो कंगाल हो गया। उसको जो यहोवा ने कॉलिंग दी थी, परमेश्वर ने जो बुलाहट थी उसके ऊपर, वो गधे की, है ना, हड्डी से ही, है ना, उसके चमड़े की हड्डी से ही फिलिस्तियों को हरा देता, पूरी के पूरी सेना को हरा देता। उसे पता ही नहीं चला कब उसका बल, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक उससे चला गया। जो सोते हैं वो खोते हैं, है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बहुत ज्यादा सोना एक स्पिरिट होती है, स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, स्पिरिट ऑफ लेथार्जिकनेस। कुछ लोग हमेशा हमेशा एक आलस्य को महसूस करते हैं, हमेशा, चाहे वो उनके भौतिक काम हो, चाहे वो आत्मिक काम हो, वो लेजीनेस से परेशान है।
आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस स्पिरिट ऑफ लेजीनेस को, चाहे वो फिजिकल स्पिरिट ऑफ लेजीनेस हो या आपकी आत्मिक हो, मानसिक, आपको उसको रिब्यूक करना है यीशु के नाम से। कई बार मैंने बहुत सारी प्रार्थना निवेदनें सुनी भी हैं और मैंने खुद भी महसूस किया। कहा जाता है कि जिसको नींद नहीं आती ना, जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं, एक प्रोफेट भी कह रहे थे अभी, तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ इंसोम्निया। अगर आपको नींद नहीं आती है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तुरंत पढ़ते जैसे मुंह खोल के सोने लगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान को इन्हीं चीजों से दिक्कत है कि कहीं आप वचन में ना बढ़े, कहीं आप प्रार्थना में ना बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक का जो समय होता है प्रार्थना मीटिंग का, उस समय इतनी तेज नींद आती, इतनी तेज नींद आती है, अभी शाम को ही सो के उठे और पता नहीं इतनी नींद क्यों आती। और जैसे ही 10 बजते मीटिंग खत्म, टोटली कॉन्शियस, फिर उससे पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज ऑफ सेट। वो चाहता है कि आप सोते रहें। या तो शैतान आपको बहुत ज्यादा बिजी बना देगा या बहुत ज्यादा लेजी बना देगा। तो सचेत रहे। अभी बहनों ने देखा कैसे नींद को किल किया है, ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था। और आप जाग रहे हैं तो किस पर्पस के लिए जाग रहे हैं? एक बार हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए, है ना, नेटफ्लिक्स पे सीजन निपटा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बस बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है नाइट में देखना, व्यर्थ की चीजों की। प्रार्थना के लिए आप बैठिए, एक संघर्ष है रात को प्रार्थना करना, लिटरली अ वॉरफेयर यू कैन फील इन द स्पिरिट। इसके बाद हम आगे जाएंगे। तीसरी बात, he will add few specially appointed friends। क्या मैंने, he will add few specially appointed friends। आप देखेंगे कि आपकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई है जो आपको आत्मिक रूप से ग्रो होने नहीं दे। आपको वो दोस्त की तरह दिखाई देंगे वो लोग, बट दे आर रियली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ लूसीफर। वो शैतान की ओर से नियुक्त करे गए लोग हैं, तो आपको स्पिरिचुअली बढ़ने में, स्पिरिचुअली कॉन्सेंट्रेट करने से रोकने के लिए अपॉइंट करेगी। उनके अंदर भी स्पिरिट काम कर रही है। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा विश्वास में अगर मजबूत हैं, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, हम पे अटैक नहीं हो पा रहा, तो वो डिजाइन करता है, वो फील्डिंग करता है, ऐसे में इसको धीरे धीरे इसके अंदर तक पहुंचे। तो कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हो सकता है पहले से हो या अचानक आप देखेंगे वो बन गए। कुछ लोगों से आपके कॉन्टेक्ट हुए, आपको उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना बहुत पसंद होने लग गया, आपकी कंपनी बन गई। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो लोग एक्चुअली में अपॉइंट किए गए। दोस्ती आ रही है, यार इसने बुलाया पार्टी में, यहाँ बुलाया वहां जाना, आज यहाँ का प्रोग्राम, वहां का प्रोग्राम। आपकी दोस्ती है ना, यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यीशु मसीह से अच्छा और कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है धन्य है वो मित्र जो अपने मित्र के लिए जान दे देता है। बहुत सारे दोस्त हैं। मैं एक दिन फेसबुक पे देख रहा था, मुझे अभी 2 दिन के भीतर, पिछले हफ्ते 2 दिन के भीतर मुझे 700 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, 700 फ्रेंड रिक्वेस्ट 24 से 48 घंटे के भीतर। मेरा दिमाग हो गया कि 700 फ्रेंड रिक्वेस्ट, लगभग 3600 3400 के आसपास फ्रेंड फेसबुक में। लेकिन मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, उंगलियों पे। अगर मैं मुश्किल में कभी पड़ा, खुदा ना खास्ता ना हो, तो मेरी मदद मुश्किल से कोई 1 या 2, शायद वो भी नहीं। मेरा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ऐसा नहीं है मित्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी मित्रता परमेश्वर से बढ़कर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, देन यू नीड टू बी अलर्ट। आपको अलर्ट होने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग आपको पता चलेगा कि वो, आप इधर प्रार्थना करने बैठे, आपने इधर हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस, आप स्पिरिट में कनेक्ट हो ही रहे थे, अचानक फोन अरे चल रहा है, अरे आज वहां चलते पिक्चर देखने। अंडरस्टैंड,
स्ट्रेटजी ऑफ सैटर्न, है ना। हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की किताब, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। ये जो आपका गॉडली नेचर है, ये अनगॉडली लोगों के साथ रहते रहते भी अनगॉडली में बदल जाए। आपने देखा ना, सिमसोन की मैंने बात करी, इन लोगों के साथ आप हैं, हु इज योर बेस्ट बडी। बहुत संभाल कर, बहुत ध्यान से आप अपने दोस्तों का चुनाव करें। अंधकार और ज्योति का क्या मेल। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 1:1, जो चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, he will surround you, he will surround you with gossipers। चौथी जो स्ट्रेटेजी शैतान आपके साथ करता है, वो आपको गॉसिपर्स से आपको चारों तरफ से घेर लेगा। गॉसिपर्स, गप्पे हाँकना बहुत मजा आता है, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बारे वो पास्टर ऐसा, ये पास, अरे वो चर्च में भैया आते वो ऐसे। गॉसिपिंग, लोग इसको नाम देते हैं स्पिरिचुअल गॉसिपिंग। अरे हम तो आत्मिक बुराई कर रहे थे, आत्मिक गप्पे हाँक रहे थे। गप्पे गप्पे, गॉसिपिंग गॉसिपिंग, बाइबल मना करती है इस चीज के लिए, किसी की बुराई ना करना, चुगली ना खाना, है ना। हमने क्या वचन लिया था? भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना वचन के विरुद्ध है। लोग किसी गिरते हुए इंसान को देखकर हंसते हैं, आके लगाते हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये गॉडली नेचर के अगेंस्ट है। ये आपकी भी स्पिरिचुअलिटी को धीरे धीरे किल कर देगा। आपको प्रार्थना के जीवन को निकाल कर आपको पूरी तरीके से ड्राई कर देगा। आपका प्रार्थना का जीवन सूख जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद पहला यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक, शैतान पांचवी बात क्या करेगा? He will give you new hobbies। क्या करेगा शैतान? कई बार हमें नहीं पता होता, वो हमारे अंदर न्यू हॉबीज को डेवलप कर देगा, नए इंटरेस्ट को डेवलप कर देगा। बहुत छोटी सी बात है उसकी। पिछले दिनों मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लॉकडाउन के टाइम फेज हुआ कि नहीं, अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग, थोड़ा घर में जो भी। धीरे 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 मैंने देखा कि ये एक ऑब्सेशन में बदलता चला जाता है। हो सकता है किसी के लिए बॉडी बिल्डिंग हो सकता है किसी के लिए गिटार हो सकता है किसी के लिए कुछ हो। नाम आप उसे परमेश्वर का दे रहे हैं, अच्छी बात है कि मैं गिटार से परमेश्वर की स्तुति करूंगा, अच्छी बात है ना। कुछ लोग बोलते हैं बॉडी है परमेश्वर का मंदिर है, ख्याल है। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा, मैंने बताया, जो आप उस पर्सनल जोन को, उस प्राइवेसी के जोन को, उस प्राइवेट जोन को हर्ट कर रहा है, जैसे प्रार्थना का समय मेरा, उस पे अगर घुसने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएटली आपको उसको बैलेंस करना है, सेपरेट करना है अपने आप, लिमिट करना है अपने आप। आपको ध्यान से देखना है कि क्या कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट, ऐसी कोई चीज ऑब्सेशन में तो नहीं बदल रही। हम आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी। कहीं गाल पे ये लगा रहे हैं, बालों में ये बहुत, इवन नॉट ओनली इन गर्ल्स बट इन बॉयज ऑल्सो। तो क्या ऐसी कोई हॉबी, ऐसी कोई चीज आप महसूस करते हैं जो आपके लिए ऑब्सेशन बनती चली जा रही, आपको पता भी नहीं चली, है ना। यहाँ क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 में लिखा है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15-17, ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। मैं वॉच करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जब यंग होते हैं तो कितने स्मार्ट लगते हैं। यू कैन सी सम सेलिब्रिटीज, इवन हम खुद ही अपने पुराने दिनों की फोटो देख, सब कुछ जाता रहेगा, सब कुछ, है ना। डेप्रिशिएशन एक वर्ड होता है, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इज वॉकिंग इन द विल ऑफ द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा है, हर समय प्रभु की इच्छा है, उससे हम कनेक्ट रहे, हमारी फेलोशिप रहे उसके साथ। जो उसकी इच्छा पर सर्वदा, उसकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा सर्वदा बना रहे। मूसा की आंखें 80 वर्ष के होने पर भी धुंधली नहीं पड़ी, बाल सफेद नहीं हुए। 99 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं जो सारा को जो है गर्भ की आशीष मिली। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल के मित्र, उनके चेहरे चमक रहे थे, वो परमेश्वर की इच्छा में खड़े थे। बहुत ज्यादा हम कई बार सोचते हैं बॉडी स्ट्रेंथ, आपने देखा एलिया आपके घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। कई बार हम बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने एक्सटर्नल ब्यूटी, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन बना। अच्छी बात है, होना चाहिए फिट एंड फाइन, नो डाउट। इवन आई आल्सो यूज्ड टू डू समथिंग लाइक फॉर देम। मैं भी कुछ कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं, बट जब ये चीज ऑब्सेशन में बदलने लग जाए, समझ जाइए ये सैटनिक है ना। और इसके बाद हम बहुत सारी और भी बातें हैं, हम कुछ कुछ पॉइंट्स, सिर्फ मैं पॉइंट्स बोलकर खत्म करूंगा। 17 पॉइंट्स, तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, सिर्फ हम पॉइंट को हम पढ़ेंगे। छठवीं बात हम देख सकते हैं, ही विल पुश यू बिकम कैरियर ओरिएंटेड मोर देन साल्वेशन ओरिएंटेड। एक भाई हमारे साथ चर्च में आया करते थे, ही वाज अ वेरी गुड बिलीवर, वो टंग्स में भी प्रेयर करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही वाज डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम आवर एसजीआर इंस्टीट्यूट। वो संडे को वर्शिप में आने ही आना है, वो पढ़ाई में सक्सेस पाता जा रहा है। उसका बेस ये था कि मैं प्रभु की ओर से बढ़ रहा हूँ। धीरे 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 उसकी फेलोशिप छूट गई, उसने एमएस सर्जरी करी और अभी लखनऊ पीजीआई से वो एमसीएच कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन गया। और अभी उसको प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती। मैंने उसको गाते हुए देखा है संसार में, बैकस्लाइड होते हुए देखा। तो इतना हाईली कैरियर ओरिएंटेड हो जाना, अगर तुम अपने, अगर तुम संसार को प्राप्त कर लो लेकिन अपने प्राणों को ही खो दो, तो क्या मतलब। कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, पढ़ाई करना, सब कुछ करना, बट इतना भी नहीं कि आप प्रभु में वजूद ही मिट जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, he will put desire to become famous and tendency to seek appreciation from people। आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे लाइक नहीं आया, अरे कमेंट नहीं आया, अरे मेरे में फोटो डाली किसी ने कुछ बोला नहीं। धीरे 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 आपके, हाँ अभी आंख खुल नहीं रही, सुबह आंख खुलती नहीं है ऐसे मलते हुए, पहले प्रभु का नाम, प्रभु के दर्शन से पहले मोबाइल में व्हाट्सएप में क्या है, सोशल मीडिया, है ना। हम कई बार वचन डालते हैं, उस वचन पे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई लाइक करे, तो 3-4 लोग प्रेज, जैसे वो वचन मैंने ही अपनी तरफ से, मेरी कोटेशन है, मेरी बनाई। आप धीरे धीरे देखेंगे आपको हर चीज में तारीफ पाने की आदत लग जाएगी। आप वेट करेंगे कि कोई, मैं वचन भी बोल दूं तो लोग तारीफ करें, तारीफ क्यों नहीं करें। धीरे धीरे आप देखेंगे ये चीजें आपको वर्ल्डलीनेस की तरफ खींचेंगी। इसके बाद देखेंगे हम पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर आपको पता है, फैमिली का प्रेशर। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे एक वकील साहब आते थे, मैंने कुछ दिनों फेसबुक में देखा कि वो कर्म कांड कर रहे हैं जो अन्य आराधना में होते हैं, आकर वो तालियां बजाते थे हमारे साथ। आज भी वो प्रभु में है, आज भी वो प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, चाहते हैं प्रभु बढ़ना, लेकिन उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का प्रेशर इतना है, वो उन्हें मना नहीं कर पा रहे। तो पीयर प्रेशर आपके साथ ही
आपके परिवार के लोग कई बार आपको आत्मिक रूप से प्रार्थना में बढ़ने से रोकते हैं, फेलोशिप में आने से रोकते हैं। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। मिनिस्टीरियल वर्क, कई बार शैतान इतना ज्यादा आपको मिनिस्टीरियल वर्क में फंसा देगा, वो क्या बताएगा, अरे तू प्रभु का ही तो काम कर रहा है, अच्छी बात है प्रभु का काम, मिनिस्ट्री वर्क करना है, इतना ज्यादा भी मिनिस्ट्री वर्क मत करिए कि मिनिस्टर कौन है उसको ही भूल गए। जिसके लिए सेवा कर रहे हो उससे बात हुई 15 दिन हो गए, आज कई प्रभु कैसे दास जो बाइबल का एक अध्याय पढ़े उन्हें 15 दिन हो जाते, 15 मिनट से ज्यादा का उनका प्रार्थना का जीवन नहीं। डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सो मच मिनिस्टीरियल वर्क, वो भी एक स्ट्रेटजी कहीं ना बन जाए आपकी। कुछ लोगों ने कहा कि इफ यू आर इनटू टू मच मिनिस्टीरियल वर्क, अगर आप मिनिस्टर से, यीशु मसीह से आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया आपके मिनिस्ट्री के कारण, then ministry also can become an idol worship। कई बार लोग अपनी मिनिस्ट्री से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि वो मिनिस्टर को भूल जाते हैं। कई बार लोग आपको प्रार्थना निवेदन के नाम से फोन करेंगे, लेकिन वो प्रार्थना 2 मिनट की होगी लेकिन वो आपका 2 घंटा किल करेंगे। बहुत ध्यान से, कौन लोग आप अचानक प्रार्थना में बैठे ही थे कि आज मैं 2 घंटे अच्छे से प्रार्थना फेलोशिप करूंगा प्रभु के साथ, अचानक एक फोन आया, प्रार्थना के नाम से ही आया, आपने सोचा कि चलो मैं इसको काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो अपना दुखड़ा बोलते बोलते ही 2 घंटा हो गया, और देखे यार आज तो प्रेयर करनी थी, प्रेयर का टाइम ही नहीं रहा। उसकी सुनते सुनते उसका दुखड़ा, हर बार वो वही बात करेंगे, हर बार वो अपना वही दुख बताएंगे। बी वेरी केयरफुल। सिस्टर शीबा अनम्यूट हो गए शायद, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो बहुत ज्यादा आप ध्यान दें कि किसके प्रेयर कॉल्स प्रेयर के नाम से आएगा, मतलब हर कहते हैं ना, कई बार स्वर्गदूत भी ज्योति के रूप में आता है, लाइटनिंग। आपको लगेगा मैं अच्छा काम, लेकिन आपको पता नहीं एक भी एक ट्रैप हो सकता है आपके प्रार्थना के जीवन को किल करने की, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सैटन विल गिव यू अ गुड मोबाइल, अ गुड लैपटॉप, उसके इंस्ट्रूमेंट्स है। आज जितना जीवन हम मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, लैपटॉप पर बिताते हैं, अगर उसका आधे का आधा जीवन भी हम प्रभु के साथ अगर बिताना शुरू कर दें, हम सबका आत्मिक जीवन बदल जाएगा, इंक्लूडिंग मी। हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु, ये जो शैतान स्ट्रेटजीज हमारे अगेंस्ट चलाता है, बाइबल कहती है कि निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान बनो, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु ऐसी जो भी परमेश्वर पिता दुष्ट की शक्ति आज हमारे जीवन में कार्य कर रही, प्रभु इंटर करने की कोशिश करे, हमारे प्रार्थना के जीवन को खराब करने की कोशिश करे, और चोरी करने के लिए आता है, वो हमारे समय को चुराने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को घात करने के लिए आता है। प्रभु हमें इन सब से बचाए, सब कुछ तेरे हाथों में देते, यीशु के लहू से कवर कर, सुने और कबूल करें पिता, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत ही आशीषित वचन हम परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहे थे। शैतान अपनी तमाम कोशिशें करते हैं, हर एक कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के लोग किसी भी रीति से आगे ना बढ़ पाए और प्रभु की संगति से दूर हो जाए। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो कैरियर विदाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु के बिना कोई कैरियर नहीं है। हमने, आप पीछे मुड़ के देखना, 30 साल 40 साल 50 साल सब कुछ कोशिश कर लिया ना, उसके बाद ही तो प्रभु में आए लगभग ज्यादातर लोग। तो क्या कैरियर हमें मिला था? आज हमें एक बात समझना है, अगर मेरा जीवन को परमेश्वर ने बुलाया है ना, प्रभु ने मुझे बुलाया है कि माय कैरियर इज इन जीसस क्राइस्ट, और वो सेफ है, वो सेफ है।
आज मैं दिख रहा ना दिख रहा कोई चिंता नहीं है, वो सेफ है। उस समय आने पर सारे स्टेप्स परमेश्वर प्रकट करेगा। हम सब लोगों की ये बात समझना है मेरा प्रियो, हम प्रभु में हैं और आज जो वचन हमने सुना है, अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप फिर से सुन लेना। उन ट्रैप्स ऑफ द डेविल को पहचानना बहुत जरूरी है। शैतान की जो ट्रैप्स होता है, जो तरीका होता है, उसे पहचान कर उससे दूर रहना। वचन कहते हैं रेसिस्ट द डेविल, शैतान को सामना करना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें ब्लेस करे इस अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर से सुनना रिकॉर्डिंग और नोट करना कि मैं इसको लगातार रेसिस्ट कर पाऊं। परमेश्वर हमें ब्लेस करे और प्रभु के दास को भी परमेश्वर आशीषित करे। आगे हम प्रार्थना